इस वक्त हम माइनॉरिटी ऑफिस में मौजूद है। जिस तरह से आपको मालूम है कि चांद एक अलग चीज़ है, सूरज एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे पास जो एक हीरा है वो बहुत ही नायाब हीरा है जिसकी चमक सन 68 से लेकर आज तक मांद नहीं हुई है। इसको कहते हैं जूनियर महमूद। और जूनियर महमूद का जब नाम आ जाता है तो आप हंसे बिना रह नहीं सकते, क्योंकि जो महमूद साहब थे, महमूद साहब के वो चेले हैं और वो इनके गुरु थे। सबसे पहले तो आपका माइनॉरिटी ऑफिस में मुबारक, आपको इस्तकबाल करते हैं। और आप यहाँ आए, आप अपने बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने शुरुआत की थी, लेकिन जवानी की दहलीज पर आकर जो आप गुजराती में चले गए, मराठी में चले गए। मेरा प्रोडक्शन हाउस है, मेरा खुद ही बनाता हूँ, लगाता भी हूँ, फिल्में उलझा रहता हूँ। अच्छा जूनियर भाई, आपको जो ये नाम मिला था वो तो हम बताएंगे कैसे मिला था, लेकिन आप जो अपने चाहने वालों से क्या कहना चाहेंगे? अरे साहब, मैं अपने नाम के मुतालिक बस इतना ही बोलूँगा कि अगर जूनियर के आगे से महमूद हटा दें, हाँ। तो मेरे आगे कोई भी माइक नहीं दिखेगा कभी। अरे ऐसे है जी, मैं सही बता रहा हूँ मैं आपसे। और ये महमूद साहब का बड़कपन था कि उनको ऐसा लगा, क्योंकि बजा देखो 6 बच्चे बेटे होने के बावजूद उन्हें मुझे तजवीज़ किया या मेरा नाम तजवीज़ किया, तो नसीब वाला हूँ, दुआओं का सर। फला हुआ। हीरे की कदर जौहरी जानता है, और महमूद भाई ने ये जान लिया था कि ये हीरा है जो धूल में पड़ा हुआ है। कांच को भी तराश के हीरा बनाते, लेकिन आपको अपना समझ गए थे कि ये। और 70-72 में जो बॉम्बे में 10-12 गाड़ियाँ होती थी, उसमें एक बड़ी गाड़ी आपकी भी होती थी। यानी आपका भी स्पेशल गाना होता था, जैसे जानी भाई का होता था, जैसे दो रास्ते में है और जिसकी बीवी तो क्या कहेंगे आप इसी बारे में? सब ऐसा है कि दुआओं के तूफैल चलते हैं आपके साथ, आप तना तो होते नहीं हैं। तो मैं यूँ कहूँ कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ, बिल्कुल गलत होगा। अब अल्लाह की देन थी, वो कहते हैं गॉड गिफ्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी बख्शिश थी मुझे। और सभी के बचपन अच्छे होते हैं, मगर मेरा बचपन थोड़ा टेढ़ा था। हाँ। और वो भाग्य लोगों को, तो मेरे बड़ों की दुआएं मेरे साथ। तो अब लोग आपको कैसे देखना चाहेंगे, फील्ड में, सीरियल में, फिल्म में, या कुछ? नहीं, वो तो ये कि आप कैपेबल हो तो कुछ भी कीजिए आप। उनका तो ये कि जूनियर था, मजा आया, इतना ही सुनना है हमको। तो भाई यही बहुत है हमारे इतने बहुत है। हाँ, चेयरमैन साहब क्या कहना चाहेंगे आप जूनियर भाई के लिए? मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा। अरे नहीं राकिब, कैसी बात है। जूनियर महमूद साहब का कि ये दिल्ली की जो अक़लियत कमीशन है, आपने यहाँ आए और जो अक़लियतों के जो हमारे अधिकार हैं उसके बारे में आपने चर्चा की कि किस तरीके से जो माइनॉरिटीज़ हैं और उनकी जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो हमने गुफ्तगू की और आप यहाँ बॉम्बे से चल के यहाँ पे आए हैं। मैं इनका खुद शुक्रगुज़ार हूँ। और हमने इनको बचपन में सोची कि जिस तरीके से जो चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, इनकी बहुत सारी मूवी, उसमें इनका नटखटपन हो, चुलबुलापन हो, उसके एक डायलॉग की अदायगी हो। इतनी छोटी सी उम्र 8-9 साल के अंदर कोई बच्चा जी इतनी अच्छी उर्दू बोले, हिंदी बोले, और अल्फाजों की जो अदायगी थी इनकी, वो तारीफ़ काबिल है। और इनको सुनकर और इनकी एक्टिंग देख के ऐसे अपने बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जिनको अपना आदर्श मानते हैं। और मैं कहूँगा जब तक ये हिंदुस्तान के अंदर बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उसमें जूनियर महमूद के बिना चाइल्ड आर्टिस्ट कोई हो ही नहीं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। हो पूरी हर ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियों का जहां आपको, हो पूरी हर ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियों का जहां आपको। अगर आप मांगे आसमां का एक तारा तो खुदा दे दे सारा आसमां आपको। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर या आसमान के अखबार की है। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर या आसमान के अखबार की है। मैं जो चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं मेरे एतबार की है। नाम सलाम काजी है और बम्बई में हम लोग जूनियर भाई का मैं इंटरव्यू करते रहता हूँ। इस चैनल का नाम है इंडिया आस्क। और दिल्ली में आए हैं, ड्रग्स का एक प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि आजकल की नए नौजवान जो पीढ़ी है बहुत गलत रास्ते पे जा रही है। उस प्रोग्राम में आए, तो उसी प्रोग्राम के एक दिन पहले हम आए हैं माइनॉरिटी कमीशन में, जाकिर साहब के वहाँ एक रफ़ी साहब को याद किया जा रहा है। रफ़ी साहब वो चीज़ है कि उनकी जगह खाली है, कभी भर नहीं सकती है। और रफ़ी साहब को पूरी दुनिया में याद करते हैं। और ये जुलाई के महीने में और उनकी पैदाइश के मौके पे बहुत याद किया जाता है। और उसमें से एक नाम आता है जूनियर महमूद साहब। उसके लिए 6 गाने गाए हैं रफ़ी साहब ने। और रफ़ी साहब के ताल्लुका इतने अच्छे, डबिंग में रफ़ी साहब के साथ खड़े रहते थे जूनियर महमूद साहब, और रफ़ी साहब को छुआ है जूनियर महमूद जी ने।
और एक दिन का किस्सा बता दें, वाकया बता दो। जूनियर महमूद साहब ने मुझे कहा था, क्योंकि जूनियर महमूद साहब कहीं जा रहे थे, पालनपुर जा रहे थे शायद एयरपोर्ट से, और उसी वक्त जूनियर रफ़ी साहब भी कहीं जा रहे थे। तो रफ़ी साहब का जूनियर महमूद साहब का आमना सामना हुआ, तो देख के चौंक गए। तो जूनियर महमूद साहब ने रफ़ी साहब को पूछा कि आप कहाँ जा रहे थे? तो मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं अपने आदमी को ढूंढ रहा हूँ। तो बोले बताइए ना क्या काम है? तो बोले मुझे एक 18 के सिक्के चाहिए। तो सिक्के चाहिए तो मैं ले आता हूँ। तो वहाँ ढूंढ के 2 सिक्के ले आए, रफ़ी साहब को दिए। तो एक सिक्का मांगा, 2 क्यों लाया? अरे बम्बई है और फ़ोन का डब्बा पहले 8 आने वाला होता था, तो कभी एक रॉन्ग नंबर लग गया तो दूसरा काम आएगा। तो वाकई में उनका गाल नोचे जूनियर महमूद जी का रफ़ी साहब ने, और बोले तू वाकई में जूनियर है, और उनको दुआएं दी। और रफ़ी साहब इतने करीब रहे जूनियर महमूद जी के, मैं बता नहीं सकता, उतने ही ज़्यादा करीब मैं भी जूनियर महमूद जी के साथ हुआ है। टीम आई हुई है, काजी साहब आज चैनल के नाम से लाते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सोशल मीडिया चल रहा है, यही एक प्लेटफॉर्म ऐसा माध्यम रह गया है कि जी आगे आदमी को बढ़ने के चांस है। उनका ये कहना कि आज दिल्ली में आपने उनको यहाँ पे पकड़ लिया, और आज हमारा चैनल दूसरा कह सकते हैं, दूसरा चैनल हमारा है यूट्यूब का, जो इस पे जो है ये दिखेंगे। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।